हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पावर शेयरिंग का चैप्टर। तो ये सिविक्स का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि हमारे समाज में लोगों को एक इक्वल स्टेटस मिले, उसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग। ये आइडिया हमारा थोड़ा सा डेमोक्रेसी से लिंक है। अब डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों को फ्रीडम होती है कि वो अपने इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव को कंडक्ट कर सकें या इलेक्ट कर सकें। उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड आर लिविंग हैविंग डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज etc। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं दो कंट्रीज़ की कहानी। एक है श्रीलंका और एक है हमारी बेल्जियम। देखिए, जो बेल्जियम है ये हमारी हरियाणा जैसे एक स्टेट जितनी बड़ी स्टेट है, जहाँ पर दो क्लासेस हैं लोगों की स्पीक करने वाली। एक तो है फ्रेंच और एक है डच, ओके। और श्रीलंका क्या है, ये आपको पता है, ये हमारी साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री आती है जहाँ पर ऑलमोस्ट 2 करोड़ पीपल अभी लिव कर रहे हैं, ओके। वहाँ पर क्या, वहाँ पर लोग हमारे जैसे कि तमिल भाषा में बात करते हैं, सिलानी भाषा में बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो देखिए, बेल्जियम की कहानी को मैं शुरू करता हूँ। वहाँ पर क्या होता था, 59% पॉपुलेशन वहाँ पर हमारी फिल्मिस रीजन में डच लैंग्वेज बोला करती थी, और जो बाकी की 40% पीपल की लैंग्वेज है वो हमारी फ्रेंच स्पीकिंग थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारी कैपिटल है सिटी ब्रुसलिसिस, ये हमारी क्या बेल्जियम की एक सिटी आती है। बेल्जियम के अंदर एक सिटी है जिसका नाम ब्रुसलिसिस है। अब जो अभी अभी करंट टाइम इसका हेड क्वार्टर है। फ्रेंच स्पीकिंग वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, जिसमें से जो हमारे ब्रुसलिस में एक कंट्री है या सिटी है, उसमें क्या 80% हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं और 20% हमारे डच स्पीकिंग पीपल्स हैं, ओके। The minority French speaking community was relatively rich and powerful। देखिए, जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी वो ज़्यादा हमारी पावरफुल थी, या हमारी माइनॉरिटी में आप कह सकते हैं। वाइल जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजोरिटी में थे और वो हमारे ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। तो इससे क्या हुआ करता था, उनके बीच में एक मतभेद बना रहता था हमेशा कि ये हमारी लैंग्वेज अच्छी है। तो इस मतभेद को रोकने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने 4 अमेंडमेंट लाई जिससे ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो हमारे 4 अमेंडमेंट्स क्या थे। हमारे जो 4 अमेंडमेंट्स थे, पहली बात कि इक्वल नंबर होने चाहिए ऑफ डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ मिनिस्टर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। दूसरी बात हमारी ये थी कि वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो लॉ पास होंगे हमारे हमारे दोनों ही लोगों के नियंत्रण में देखते हुए उसे लॉ को पास करेंगे, ओके। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसलिसिस इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या था कि जो हमारी एक गवर्नमेंट बनेगी वो दोनों लोगों को से बनेगी, जैसे कि जो फ्रेंच पीपल स्पीकिंग लैंग्वेज पीपल भी हैं एंड जो हमारे डच स्पीकिंग पीपल हैं, जिससे क्या हो, दोनों की हमारे कन्वर्सेशन से एक अच्छा लॉ बने और वो फ्लॉप ना हो, ओके। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, इलेक्टेड बाय पर्टिकुलरली लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी। ये हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट ये होती है कि उसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कोई पर्सन स्पोक करता है, उसे क्या कहते हैं हम, कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड टू इशूज़। तो ये हमारी ये 4 कुछ स्टेप्स है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो आपको इन्हें याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका की कहानी। अभी तक हमने क्या जाना कि बेल्जियम में क्या चल रहा था। बेल्जियम हमारी एक कंट्री है जिसमें फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल रहते थे। वहाँ पर अलग अलग स्पीकिंग लैंग्वेज पर्सन रहा करते थे। इस बात को कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ 4 अमेंडमेंट्स निकाले जो कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो हमारी बेल्जियम थी उसने हमारा क्या कहते हैं,
हाँ, जिसे हम कहते हैं कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, इसलिए उन्होंने 4 अमेंडमेंट्स निकाले थे और लोगों को एक इक्वल स्टेटस मिले सोसाइटी में। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका की कहानी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो क्लासेस रहती हैं। एक तो हमारी क्या है, सेनाली स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग। सेनाली लोग कौन है, जो हमारी श्रीलंका की एक लैंग्वेज है, उसे लैंग्वेज को सेनाली कहते हैं। और वाइल जो हमारी जो तमिलनाडु की लैंग्वेज, तमिल की लैंग्वेज है, वो क्या है, जो लोग पहले इंडिया में रहा करते थे, अब हमारे वो श्रीलंका में आ गए थे टी बेचने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, तमिल लैंग्वेज स्पोक किया करते थे। जिसमें से क्या होता था, सिनाला लैंग्वेज के हमारे डोमिनेंस में थे, और जो बाकी के हमारे गवर्नमेंट के वो मेजोरिटी थे वो कम थे। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया बेल्जियम की तरह कि हर एक लोगों को इक्वालिटी दे दो। इन्होंने क्या किया, जो लोग मेजोरिटी में हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट दो, और जो कम लोग हैं उन पे इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ, इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगीं, और जिससे हमारा इस इस केस से हमें एक वॉर दिखाई पड़ा जिसका नाम था सिविल वॉर। तो ये सिविल वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए थे और इकोनॉमिक इश्यूज भी आए थे फिर, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए की फीचर्स क्या निकल के आए श्रीलंका के। वहाँ पर क्या थे, हम बुद्धिज़्म को ज़्यादा मानते थे, और जो क्रिश्चियन लोग थे उनकी हम इतनी सुनते नहीं थे। और सिनाला वॉज रिकोगनाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस तमिल लैंग्वेज वॉज डिसरिगार्डेड। तो सिनाला हमारी कैसी थी, मेजोरिटी लैंग्वेज थी, और तमिल हमारी कम स्पोकन लैंग्वेज थी। तो इन्होंने क्या किया, जो सिनाला थी उन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, और तमिल लैंग्वेज को एक डिसरिगार्डेड। जिससे क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे और सिविल वॉर अराइज हुआ था। सिनाला एप्लीकेंट्स वर प्रेफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इसका मतलब ये है, कोई भी अगर जो सिनाला स्पीकिंग पीपल है, अगर उसने कोई कंपनी के लिए अगर जॉब प्रोफाइल डाली है तो उसे जल्दी सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और जो हमारा तमिल स्पीकिंग पीपल है उसे इतना भाव नहीं दिया जाएगा, अर्थात उसे कंपनी में नहीं लिया जाएगा। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी इक्वल स्टेटस था वो हमारा डाउन हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि उसमें लैंग्वेज के ऊपर हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस समय। ओके, अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं कि ये हमारे जो सभी मेजर लिए गए थे वो उन्होंने क्या किया, एक सिविल वॉर को टर्न कर दिया। किस केस में, श्रीलंका के केस में। अब हमने दो कहानियाँ पढ़ी हैं, एक तो श्रीलंका की कहानी पढ़ ली और एक बेल्जियम की पढ़ ली है। तो इसमें क्या हुआ, बेल्जियम में अमेंडमेंट लाई गई थी अच्छी बातें के लिए, पर श्रीलंका में क्या किया, इसका जस्ट उल्टा हो गया। वहाँ पर मेजॉरिटी के लिए ऊपर फोकस किया गया था। इसी को हम क्या कहते हैं, मेजर टेनिसिज्म। जिसमें क्या होता है, हम जो मेजॉरिटी में ज़्यादा लोग हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, वाइल जो हमारी लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। तो देखिए इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो प्रूडेंशियल रीज़न है, जो कि कहता है अगर हमारी पावर शेयरिंग रहेगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट को क्या करेगा, कम कर देगा। और दूसरी बात, ये हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी अच्छा रखता है। ओके, अब इसका एक मोरल रीज़न हमें क्या मिला, कि अगर हमारे पास पावर शेयरिंग है तो पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि लोग इससे जान सकते हैं कि उन्हें इक्वल स्टेटस मिल रहा है सोसाइटी में या नहीं। इट प्रोवाइड्स द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को एक फ्रीडम देता है। ओके, कौन, पावर शेयरिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कितनी फॉर्म्स होती हैं पावर शेयरिंग की। तो देखिए जनरली हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की। एक है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए वर्टिकल क्या होता है, जो सीधा सीधा, और हॉरिजॉन्टल माने जो लेटा हो। ओके, तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में हमारे कौन से आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ओके, हॉरिजॉन्टल पावर क्या होती है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हमारी जो पावर होती है लोगों के बीच में भी डिवाइड होती है। तो उससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट को उन्हें प्रेशर करते हैं कि नई लॉज बनाई जाएं या हमारी बातें सुनी जाएं, तो उसके लिए हमने क्या किया, लोगों के लिए ऊपर जो पावर शेयरिंग थी उसके ऊपर डाल दिया। और तीसरी बात हमारी क्या है, पावर में आल्सो बी शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर क्या है हमारी, दूसरे लोगों के भी ऊपर शेयर की जा सकती है। जैसे कि हमें लिंग्विस्टिक या फ्रीडम गवर्नमेंट मिले, तो इसके ऊपर हमने क्या किया था, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बनाई गई हैं। अभी देखिए सिविल वॉर क्या है।
A violent conflict between the opposing groups within a country that becomes so intense that it appear like a war। देखिए सिविल वॉर में कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी कंट्रीज में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे उनके बीच में जो कि क्या करे, एक भयानक सा रूप ले लें और एक हमारी लड़ाई की सिचुएशन बन जाए, उसे हम कहते हैं सिविल वॉर। अब मेजोरिटेनिज्म का मतलब क्या होता है? अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर अवे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स। मेजोरिटिज्म का मतलब ये है कि जो मेजर कम्युनिटी है उसके ऊपर फोकस किया जाए और वाइल जो हमारी लोअर कम्युनिटी है उसके ऊपर इतना फोकस ना किया जाए। बस इतना है मेजोरिटेनिज्म। और आप ये कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं, ये आपके होमवर्क हैं, प्लीज़ आप इन्हें ट्राई करें। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सॉरी, ये तो वही स्लाइड है। तो यहीं हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और आपको क्या करना है, अब आपको कमेंट सेक्शन में इस पूरे टॉपिक की समरी आपको लिखनी है जिससे ये चैप्टर आपको सबकॉन्शियस माइंड में याद हो जाए। थैंक यू।